हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएससी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर ओवर हीटिंग क्यों होता है और ओवर हीटिंग होकर ट्रिप मारता है, इसका क्या क्या रीज़न होते हैं, इन सारे क्या क्या रीज़न होते हैं वो सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं हमारा जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है हमारा कंप्रेसर ओवर हीटिंग का और ट्रिपिंग का। तो हमारा उसमें जो पहला आता है, ओके, ये हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अगर एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है, जो हमारा बाहरी वातावरण है, जो बाहर का जो टेम्परेचर अगर वो हाई होगा तो होगा क्या कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर तरीके से कंडेंस नहीं हो पाएगा, हमारा सबकुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर सबकुल नहीं हो पाएगा तो जिसकी वजह से हमारा जो कंप्रेसर है उस पर लोड पड़ेगा और वो ओवरहीट होकर ट्रिप मारेगा। ये हमारा एक पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या आता है, मॉइस्चर और एयर इन द सिस्टम। हमारा अगर हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो यूनिट है, अगर यूनिट में हमारा कोई एयर रह गया है, ठीक है, जो पाइपलाइन होती है, अगर पाइपलाइनों में रिपेयर के टाइम, इंस्टॉलेशन के टाइम अगर उसमें एयर रह गया है तो वो क्या करेगा हमारा एयर, हाँ, क्योंकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट बहुत ही ठंडा होता है, तो ठंडा होने की वजह से उसमें जो एयर है, एयर में जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या होगा कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आइस में कन्वर्ट होगा तो हमारा क्या होगा, पाइप की चोकिंग हो गई। पाइप की चोकिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, लोड पड़ेगा, ओवर हीट होगा और ओवर हीट होके टिप मारेगा। ये हमारा सेकंड रीजन होता है, हो गया। हमारा थर्ड रीजन क्या होता है, लो रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूनिट होता है, यूनिट में अगर हम जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट अगर उसके अकॉर्डिंग कि कितना मान लो अगर 1 kg चाहिए और 1 kg नहीं है, लीकेज हो गया तो उसमें कम हो जाता है, तो रेफ्रिजरेंट लो हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो कंप्रेसर होता है, हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होगा और ट्रिप होगा। तो लो रेफ्रिजरेंट अगर गैस अगर हमारा एयर कंडीशनिंग में गैस कम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ओवर हीट होगा कंप्रेसर और ट्रिप होगा। इसमें हमारा नेक्स्ट आता है कंडेंसर चोक और डॉटी। इसमें क्या है कि हमारा जो कभी कभी इंस्टॉलेशन करते हैं या फिर क्या करते हैं, डिसमेंटल करके कहीं और इंस्टॉल करते हैं, तो उस समय पाइप की फ्लशिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उसमें चोकिंग की प्रॉब्लम होती है और हमारा जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी जाके ब्लॉक कर देता है। तो हमारा एक तो ये होगा कि कंडेंसर चोक हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैपिलरी और फिल्टर डायड चोक। सेम चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से अगर इंस्टॉलेशन हो रहा है, डिसमेंटल होकर री इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उस समय प्रॉपर फ्लशिंग करने की ज़रूरत होती है और पाइपों की वैक्यूम करने की ज़रूरत होती है। तो अगर ये चीज़ें ना किया जाए तो होगा क्या कि चोक हो जाएगा हमारा कैपिलरी फिल्टर ड्रायर, उसमें जो होता है वो चोक हो जाएगा, और चोक होगा तो होगा क्या कि कंप्रेसर को लोड पड़ेगा और लोड की वजह से कंप्रेसर ओवर हीट होगा, ट्रिप होगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। सेम अगर हमारा जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में क्या होता है कि मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, अगर उसमें ऑयल इम्प्रॉपर रहेगा, ठीक है, अगर ऑयल इम्प्रॉपर रहेगा तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होगा तो ऑयल का की पूर्ति होगी और उसमें क्या होगा, मैकेनिकल पार्ट्स आपस में घिस के ख़राब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से भी कंप्रेसर ओवर हीट होता है और ट्रिप करता है। तो कभी भी अगर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा ऑयल बाहर ना फ्लशिंग करें। अगर ज़्यादा फ्लशिंग होकर ऑयल बाहर निकल जाएगा, उसमें ऑयल की कमी हो जाएगी कंप्रेसर में, तो उस समय क्या होगा कि फिर वो ट्रिप करेगा ओवर हीट होकर। इसमें हमारा नेक्स्ट आता है हाई हीट लोड इनसाइड द रूम। इसमें क्या है, हाई हीट लोड इनसाइड द रूम, मतलब इसमें क्या है कि हमारा जो कोई किसी रूम के लिए बनाया गया, किसी ऑफिस के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो उसमें एक डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन करके बनाया जाता है कि हाँ, इस एरिए के लिए इसमें 1 टन का 2 टन का उसमें एसी लगेगा। लेकिन होता क्या है कि अगर उसमें ज़्यादा हीट लोड होगा, स्टीम चला रहे हैं उसमें, या फिर ज़्यादा पीपल उसमें काम कर रहे हैं, या फिर कोई फिजिकल काम कर रहे हैं जैसे जिम वगैरह है, तो उसमें अगर मान लो कोई पहले ऑफिस बनाया गया है फिर उसको जिम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसमें क्या है कि ऑफिस के लिए अलग हीट लोड होता है, अगर जिम में उसको किया जाता है तो जिम के लिए अलग हीट लोड होता है।
तो अगर ऑफिस को अगर जिम में कन्वर्ट करोगे तो उसमें क्या है कि हीट लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो उस समय भी जो हमारा एसी है, जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा और लोड की वजह से हाई कंप्रेसर ओवर हीट होगा, ट्रिप होगा। तो कभी भी जो हमारा इंस्टॉलेशन के टाइम हम ये ध्यान रखें कि हम किस एरिया के लिए कितने टन का एसी लगा रहे हैं। तो ये चीज़ पहले इंश्योर करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। इसमें क्या है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो अगर इसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम स्टेबलाइज़र लगा दें, स्टेबलाइज़र, तो उसमें होगा क्या कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मेंटेन रहता है। तो अगर स्टेबलाइज़र नहीं है तो उसमें क्या है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा और जितना वोल्टेज कंप्रेसर को चाहिए रनिंग के लिए, अगर उतना नहीं मिलेगा तो उस समय भी ओवरहीट होगा और ट्रिप होगा। इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है, लूज टर्मिनल कनेक्शन। इसमें होता क्या है कि कभी कभी हमारा जो कंप्रेसर का टर्मिनल होता है या फिर हमारा जो कनेक्शन करते हैं उसमें क्या है कि हमारा जो वायरिंग होता है उसमें टर्मिनल पे लूज छोड़ देते हैं, फिर लूज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पार्क होता है और स्पार्क की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ओवरहीट होता है और ट्रिप होता है। तो ये एक कारण है, लूज कनेक्शन भी एक कारण है। और हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा कैपेसिटर वीक। कैपेसिटर वीक का मतलब क्या है कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को चलाने के लिए, क्योंकि ये कंप्रेसर हमारा क्या है, सिंगल फेज का होता है, तो सिंगल फेज को चलाने के लिए हमारा कैपेसिटर लगता है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू वीक हो गई है, मान लो 5 माइक्रो फ्राइडे का कैपेसिटर उसमें लगा है, लेकिन उसमें क्या है कि वो कैपेसिटर वीक हो गया, 3 माइक्रो फैराडे दे रहा है उसका आउटपुट। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में भी हमारा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ओवर हीट होगा और ट्रिप होगा। क्योंकि कभी भी अगर कैपेसिटर की वैल्यू वीक हो रही है, कम हो रही है वैल्यू उसकी, तो उसमें, या फिर आप फ़ैन का भी ले लो, उसका जो उसमें कंडेंसर फ़ैन लगे होते हैं, फ़ैन की भी कंडीशन ये होती है कि हमारा कैपेसिटर की वैल्यू वीक होगी तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो मोटर होता है वो गर्म हो जाता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा जो एयर कंडीशनिंग होता है वो ओवर हीट होता है और ट्रिप होता है। सो फ्रेंड्स, आइए एक बार और इस पे नज़र लाते हैं सारे पॉइंट्स को। पहले तो मैंने सारे एक एक करके पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक बार और देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, सेकंड है मॉइस्चर और एयर इन द सिस्टम, लो रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, कंडेंसर चोक्ड और डर्टी, कैपिलरी और फिल्टर ड्राइड चोक्ड, improper lubrication, high heat load inside the room, low or high voltage, लूज टर्मिनल कनेक्शन, कैपेसिटर वीक। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ओवर हीट, कंप्रेसर को ओवर हीट करते हैं और हमारा ट्रिप करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो हमारा कंप्रेसर होता है, जो हमारा एयर कंडीशनिंग होता है, बार बार ट्रिप क्यों होता है और ओवर हीट क्यों होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।